हाय दोस्तों, सबसे पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर एक पेज पर हूबहू लिख लीजिए। फिर हम आपको वर्ड्स को सीखने का एक नायाब तकनीक सिखाते हैं। आइए दोस्तों, करियर में चार चांद लगाने वाली भाषा अंग्रेजी को सीखने के लिए प्रतिदिन हम लोग भाषा की आत्मा कहे जाने वाले वर्ड्स को ग्रामर को गांव में हमेशा के लिए सीख जाते हैं, भीड़ से अलग हटकर एक गजब की तकनीक से। दोस्तों, आज के हम लोगों का वो हिंदी वर्ड है वफादारी, ईमानदारी या निष्ठा। वफादारी, ईमानदारी या निष्ठा के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स यूज कर सकते हैं एलिजेंस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। एलिजेंस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और फेथफुलनेस, ये सभी नाउन्स हैं और यहाँ हिंदी एक और इंग्लिश चार। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो वो विशेष तकनीक है। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के एलिजेंस पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के वफादारी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम एक बार इंग्लिश वर्ड बोले फिर उसका हिंदी अर्थ बोले, ठीक उसी प्रकार से आपको भी एक बार इंग्लिश और एक बार हिंदी में बारी बारी से बोल बोल कर हर बार पूरे सेंटेंस को कम से कम 20 बार लिखना है। और जब ये एलिजेंस वर्ड याद हो जाए तो शेष 3 वर्ड्स के साथ इसी क्रिया को दोहराना है। कैसे, तो आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के एलिजेंस पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के वफादारी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के ऑनेस्टी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के वफादारी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के लॉयल्टी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के वफादारी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के फेथफुलनेस पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के वफादारी पर शक नहीं रहेगा और हम सब मिलजुल कर छोटी प्रलय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये था हम लोगों का आज का एपिसोड नंबर 11 जो आधारित था प्राकृतिक आपदा पर। तो आज बस इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर प्लीज।